नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर व्यवसायम के हमारे चैनल पर। और हमसे जो हमारे डॉक्टर नारायण मिलने आए थे और वीडियो बनाने आए थे हमारे पपीता क्रॉप के ऊपर इकोसिंग एग्रोटेक के, लेकिन उनके साथ ही घूमते हुए हमें एक अवसर मिला है। यहाँ पर हम गेहूं के खेत में आए हैं और इस गेहूं के खेत में हमें एक जानकारी बांटने के लिए एक वीडियो बनाने का एक अवसर मिला है और हम उसका फ़ायदा उठाते हुए बात कर रहे हैं यहाँ पर एक हमारे कृषक से। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मीठा राम जी। मीठा राम जी, आप गेहूं की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। फिर भी 10 साल, 20 साल, 30 साल? ये मतलब हमारे बाप बूढ़े करते आ रहे उससे समय से हो रही ना। तो जी, तो ये कह रहे हैं कि इनके पूर्वजों से खानदानी ये खेती करते आ रहे हैं, जीवन भर का अनुभव है गेहूं चने का। और हम इस वक्त है ओमकारेश्वर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर क्षेत्र में है। और मीठा राम जी जो हमें बताने जा रहे हैं गेहूं की जानकारी, गेहूं के बारे में जानकारी जो बहुत ही मूल्यवान है, जिसको हम आगे ग्रहण करने जा रहे हैं। आगे आप मुझे बताइए कि ये गेहूं की खेती में कौन से बीज का उपयोग होता है? अभी कौन सा बीज ज़्यादा चलता है इस समय? इस समय 1544 है, श्री राम 3 इक्के हैं, 3 इक्के और 303 है। 303। हाँ, तो ये वेराइटी ओके, लोक वन। और कौन सी वैरायटी चलती है हमारे यहाँ? लोक वन लास्ट चलती है, लास्ट वन। तो ये वेराइटीज है हमारे यहाँ पर जिनके नाम बताए, जो पॉपुलर है, जो हमारे यहाँ के किसान जिसे उगा रहे हैं। इसके बाद मैं जानना चाहूंगा इसकी खेती में पूरी प्रोसेस क्या है इसमें से लाए कटाई तक? हाँ, शुरू से आखिरी तक इसमें क्या करना पड़ता है? पहले तो खेत साफ करना पड़ता है, खेत को साफ करके तैयार करना पड़ता है, रोटावेटर साफ करके प्रेस करके उसके बाद गेहूं बो देते हैं। ओके, ठीक है। तो गेहूं जो बोते हैं वो कैसे बोते हैं, किस तरीके से बोते हैं? ट्रैक्टर में आती है इसकी, ट्रैक्टर में एक सीडिल आता है, उससे बोते हैं। तो वो सीडिल में एक रेशियो रहता है। तो 1 एकड़ में कितना गेहूं का बुआई हो जाता है? बिजाई मान लो 60 से 65 किलो डलता है। 60 से 65 किलो 1 एकड़ पर बिजाई लगती है। और 1 एकड़ के ऊपर फिर हम इसको बिजाई करने के बाद में पानी कितना देते हैं? पानी मान लो 4 से 5 पानी लगते हैं। 4 से 5 बार पानी देना पड़ता है हमें। तो ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, 4 से 5 बार पानी देने की जरूरत पड़ती है गेहूं में हमें। और इसके अंदर खाद क्या डलता है? खाद डीएपी मिला के बोते हैं, डीएपी के साथ ही बोते हैं। हाँ, तो 1 एकड़ में कितनी डीएपी लगाते हैं? ये मान लो 1 बोरी के आसपास 50 किलो। 1 बोरी 1 एकड़ पर 50 किलो डीएपी, 65 किलो 1 एकड़ पर 65 किलो गेहूं के साथ जब बुआई करते हैं तब डाली जाती है। उसके बाद में 2 बार यूरिया डलती है। 2 बार यूरिया कितनी डलती है? ये 1 बोरी एकड़ पर एकड़। 1 बोरी पर एकड़ के हिसाब से कितने किलो की बोरी होती है? 50 किलो होती है। 50 किलो की 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार हम यूरिया का उपयोग करते हैं। और जैसा कि बताया और शुरू में 1 बार डीएपी। पानी 4 से 5 बार। कितने महीने में आ जाती है फसल? ये 3 साढ़े 3 महीने में कर 3 से 3.5 महीने में। तो किस महीने में लगाते हैं हम हमारे क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर क्षेत्र में? किस समय लगाते हैं हम? किस महीने में? नवंबर दिसंबर में बोनी कर देते हैं। नवंबर दिसंबर में बोनी की जाती है इसकी। और कटाई कब आ जाती है? कटाई वैसे अप्रैल के आसपास कटने चलो हो जाए। अप्रैल के आसपास में कटाई इसकी शुरू हो जाती है। और ये हम कितना इसमें हम गेहूं पैदा कर लेते हैं 1 एकड़ में? 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़। 20 से 25 कुंटल, यानी कि प्रति एकड़ 2500 किलो केजी 1 एकड़ में हम इसमें उत्पादन प्राप्त करते हैं एवरेज। कोई बीमारी, कोई समस्या इसमें आती है? नहीं, बीमारी इसमें कुछ नहीं आती। कोई बीमारी या डिजीज या समस्या नहीं आती है? तो 1-2 बार डालनी पड़ती है खरपतवार। खरपतवार के लिए हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है 1 से 2 बार। और बीमारियां नॉर्मली कोई खास बीमारियां आती नहीं है। इसमें हार्वेस्टिंग कैसे करते हो? इसको निकालते कैसे? मजदूरों से भी कटवा सकते हैं या तो हार्वेस्टर से कटवा लो। नहीं मजदूर, हार्वेस्टर और मजदूर। तो हार्वेस्टर जो होता है भूसा नहीं काम में आता। अच्छा, भूसा काम नहीं आता, वेस्ट हो जाता है। जानवरों के लिए भूसे की जरूरत पड़ती है तो मजदूरों से कटवा लो। तो मजदूर से कटवा कर आप भूसे से निकालते हैं। फिर उसको निकालते हैं आप थ्रेसर से। और फिर उसको बोरियम भरते हैं। बोरियम भरकर फिर मंडी लेकर जाते हैं। मंडी ले जाओ, जिसको स्टॉक करना हो स्टॉक कर लेता है। तो स्टॉक वाला भी आखिरी में मंडी ले जाता होगा? वही मंडी ले जाएगा ना। तो कितना कौन सी मंडी में जाता है आपका माल? सनावद है, बड़वा है। सनावद, बड़वा जो लोकल की मंडियां है वहां पर हमारा मटेरियल जाता है। तो कमाई कितनी रहती है आखिरी में? हम ये जानना चाहेंगे। 2000 के भाव से बिकता है। 2000 के भाव से 50 से 60 हजार रुपये एकड़। 50 से 60 हजार रुपए एकड़ की पैदावार है इसमें। पैदावार है। और खर्चे काट कर कितना बच जाता है?
खर्चा अभी ट्रैक्टर उनका काटेंगे तो ये मान लो 10,000 के समथिंग हो जाता है। ट्रैक्टर और बिजाई और खाद और लेबर और पानी तो 10,000 के आसपास में खर्चा लगता है। तो इस प्रकार से ये हमारी जानकारी थी जो पूरी हुई है गेहूं के बारे में हमारे ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आप सभी के लिए। धन्यवाद।